नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का अपोहर तंत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से 2025 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम बताना है इसमें। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनास, लूनी, चंबल और माही नदी। अवरोही क्रम होता है वह बड़े से छोटे की तरफ होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनास। बनास नदी पर स्थित है विशलपुर बांध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माही बजा सागर बांध डूंगरपुर। माही बजा सागर बांध है वह डूंगरपुर में स्थित नहीं है, वह बांसवाड़ा में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है वह 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है उसका उद्गम स्थल। तो पहली है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है वह नाग पहाड़ है। दूसरी है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियां हैं। तीसरी है लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है बागड़ी गांव देवास है। अगली है बाणगंगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियां है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वस्त्र इकाइयां। वस्त्र इकाइयां है बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, मोरेन, चाप और इराऊ सहायक नदियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माही नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची एक एवं सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की जो सहायक नदी है वह अनास नदी है। दूसरी है लूनी नदी। लूनी की सहायक नदी ढूंढ है। तीसरी है माही नदी। माही नदी की जो सहायक नदी है वह शागी है। और चौथी है बनास। बनास की सहायक नदी परवन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एक नदी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। पहला है, यह ऋषभदेह के निकट बिच्छा मेड़ा से उद्गमित होती है। दूसरी है, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। नदी की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोम नदी। ये जो दोनों विशेषता है वह सोम नदी की है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंबाते खाड़ी में विसर्जित करती है? पहली नदी है साबरमती। साबरमती है वह अपना जल खंबाती खाड़ी में विसर्जित करती है। दूसरी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास से वह अपना जल कच्छ के रण में विसर्जित करती है। तो इसमें यह गलत है। तीसरा है माही। माही नदी अपना जल खंबाती खाड़ी में विसर्जित करती है। तो ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जिले का नाम है, दूसरी तरफ उसमें स्थित नदियों के नाम है। पहला जिला है उदयपुर। उदयपुर में स्थित है वह सोम और चाखम है। दूसरा है बूंदी। बूंदी में कुराल नदी स्थित है। तीसरा भरतपुर। भरतपुर में है वह गंभीरी और पार्वती है। और चौथा है अलवर। अलवर जिले में साबी और रूपारेल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भटनेर में घग्गर नदी प्राय आकर विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें तथा कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहली सूची में नदी का नाम है और दूसरी सूची में उसकी सहायक नदियों के नाम है। जो पहली नदी है वह माही है। माही की सहायक नदी है वह अनास नदी है। दूसरी काली सिंध।
काली सिंध की जो सहायक नदी है वह नीवाज नदी है। तीसरी है पार्वती, पार्वती की जो सहायक नदी अहेली नदी है। और चौथी है बेड़च, बेड़च की जो सहायक नदी है वह गंभीर नदी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेड़च नदी। बेड़च नदी बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शोभ नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। पहला तथ्य है यह राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गम होती है। दूसरा तथ्य है यह बनास नदी की सहायक नदी है। और तीसरा तथ्य है इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खारी। ये जो तीनों तथ्य हैं वह खारी नदी के बारे में है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी की दाहिने तट की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोजड़ी। जोजड़ी नदी है वह लूनी नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर विलीन होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ के रण में अंततः लूनी नदी विलीन हो जाती है या जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीरी नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेषा नदी गंभीरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेवता बांध बांडी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनास नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरो के मठ नामक स्थान से निकलती है बनास नदी। अगला क्वेश्चन, कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रंगाई तथा छपाई लूनी नदी के जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाग पहाड़ लूनी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेड़च नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्र को उनके अपवाह क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है बनास नदी तंत्र, दूसरा है लूनी नदी तंत्र, तीसरा है चंबल नदी तंत्र और चौथा है माही नदी तंत्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जयपुर राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन, जयपुर से उद्मित होकर कौन सी नदी संबर झील में गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेंथा नदी संबर झील में गिरती है जयपुर से उद्मित होकर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की मध्य स्थान पर राजस्थान का पहला निचला गांव धनोरा स्थित है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलपुर में राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियां अल्पकालिक है और केवल बरसात के मौसम में बहती हैं। यह कथन सही है। अगला कथन है, अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है। तो यह कथन गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल कथन एक सही है। अगला क्वेश्चन है, दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोम नदी माही नदी की दाईं ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी से होकर माही नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लूनी नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा रहता है और उसके बाद है उसका जल खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ईशरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर में। ईशरदा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग अवस्थित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।